स्वच्छता सर्वे से पहले वार्डों की प्रतिस्पर्धा के नतीजे घोषित। अग्रवाल नगर पहले स्थान पर। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। इंदौर में स्वच्छता सर्वे से पहले वार्डों के बीच कराई गई प्रतिस्पर्धा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। रविन्द्र नाट्य गृह में आयोजित कार्यक्रम में नगर निगम की इंटर्नशिप विथ मेयर योजना के छात्रों द्वारा किए गए सर्वे के परिणाम सामने आ गए हैं। इसमें वार्ड क्रमांक 63 अग्रवाल नगर ने सबसे अधिक अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया है, जबकि वार्ड क्रमांक 49 तिलक नगर दूसरे और एमओजी लाइन क्षेत्र तीसरे स्थान पर रहा है। वहीं बेहतर पार्षद की श्रेणी में वार्ड 1 के पराग कौशल पहले और वार्ड 50 के राजू जैन दूसरे और राहुल जायसवाल तीसरे स्थान पर रहे हैं। इस बार देपालपुर को भी इंदौर के साथ जोड़कर सर्वे में शामिल किया गया है। यहाँ के भी कुछ वार्डों को नंबर दिए गए हैं। सर, आज जो अवार्ड दिए गए, देखिए, देश के सबसे स्वच्छ शहर में वार्डों की भी सर्वे के आधार पर रैंकिंग होती है और इस वर्ष विशेष रूप से इंदौर के वार्डों की रैंकिंग के साथ साथ देपालपुर के वार्डों की भी रैंकिंग की गई। और स्वच्छ वार्ड रैंकिंग के साथ साथ जिन पार्षदों ने मेहनत करके वार्ड को साफ रखने का प्रयास किया, ऐसे 3 पार्षदों को भी पुरस्कृत किया गया है। मैं अपनी ओर से इस स्वच्छ वार्ड रैंकिंग के विजेताओं को बधाई देता हूं और बाकी सब वार्ड के लोगों से, पार्षद जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं कि अपने अपने वार्ड में इसी आधार पर वार्ड के माध्यम से पूरे शहर को स्वच्छ रखने के अभियान को आगे बढ़ाएं। देपालपुर में जो परिवर्तन कम समय में आया है वो वहाँ के जनप्रतिनिधियों के काम और जनता के फीडबैक से दिखाई दे रहा है। साथ ही अलग अलग संस्थाएं स्वच्छ स्कूल कैंपस, गवर्नमेंट बिल्डिंग, होटल, इंस्टीट्यूट्स को भी पुरस्कृत करने का काम किया है। ये प्रयास इंदौर की जनभागीदारी का मॉडल है। मैं अपनी ओर से सभी विजेता पार्षद और वार्ड के रहवासियों को बधाई देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसी के आधार पर इंदौर भी और इंदौर की स्वच्छता जोड़ी इंदौर देपालपुर भी नंबर 1 बनेगा। आज भाजपा इंदौर नगर निगम परिषद सम्मेलन में हुए हंगामे के बाद वंदे मातरम को लेकर सियासत अब और तेज हो गई है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के रुख पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत गाना व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है, लेकिन उसका अपमान किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। महापौर ने कांग्रेस संगठन से अपने नेताओं के बयानों पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने तंज करते हुए पूछा कि क्या कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम नहीं गाया जाता है। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो चुकी है। देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि पंथ से बड़ा और किसी धार्मिक मान्यता से बड़ा देश है। देश के प्रति प्रेम रखना, देश के लिए मान सम्मान, स्वाभिमान बढ़ाने वाले गीत, संगीत या उनके जो स्मारक हैं उनका सम्मान करना, यह हम सब नागरिकों की जिम्मेदारी है। राष्ट्रगीत गाना नहीं गाना ये किसी की व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है, लेकिन उसका अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। और इस बात पर जो मुझे जानकारी मिली है कि कांग्रेस के नेता चिंटू चोकसे और के मिश्रा जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इनको नोटिस जारी करे और कांग्रेस कार्यालय में भी वंदे मातरम होता होगा, ऐसा मैं मानता हूं। तो वहां भी क्या ये लोग नहीं गाते हैं, इस पर भी बात जरूर होनी चाहिए। और सबसे बड़ा विषय ये है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का इस पर क्या स्टैंड है और जो बात चिंटू चौकसे और के मिश्रा जी ने कही है उस पर दिग्विजय सिंह जी क्या सोचते हैं, ये भी स्पष्टता से आना चाहिए कि कांग्रेस के ये बड़े नेता देशभक्तों के साथ हैं या देशद्रोहियों के साथ हैं। कल एक वंदे मातरम विवाद के बीच इंदौर कांग्रेस में अनुशासन को लेकर सख्त रुख सामने आया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चोकसे ने साफ कहा है कि रूबीना इकबाल खान अब पार्टी का हिस्सा नहीं है और उनके निष्कासन की प्रक्रिया लगभग तय हो चुकी है।
उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजा जा चुका है और अंतिम मंजूरी का इंतजार है। चौकसे ने कहा कि पार्टी के खिलाफ सार्वजनिक बयान देना स्वीकार नहीं है और ऐसे मामलों में संगठन सख्ती से कार्रवाई करेगा। इस बयान के बाद शहर की राजनीति में हलचल तेज हो गई और अब इसकी नजर पीसीसी के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। आइए एक बार फिर आप सभी को दिखाते हैं क्या कहा था रूबीना इकबाल खान ने और उसके बाद हम दिखाएंगे चिंटू चौक से क्या कह रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है। भाड़ में जाए, कांग्रेस पार्टी कर रही तो करे, और वो नहीं हमारा साथ देगी तो उनको तो हलवा लगते हैं ना मुसलमान, खाली वोट लेने के लिए है। जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो अपना पल्ला झाड़ लेती है। कांग्रेस ने जीतू पटवारी को भी शिकायत करने की बात करी। किसने? जिंदू भैया ने शिकायत करने की बात करी। हमारी शिकायत करने की बात करी। अच्छा, घटनाक्रम हो जिस तरीके से सारी बात वहाँ पे बताई जाएगी, क्या लगता है? अच्छा बता दे फिर जाके, ठीक है हम भी चले जाएंगे EMIM में। वहाँ बॉम्बे में जीती है फिर बहुत सारे वोटों से। हाँ, ओवैसी की पार्टी में चले जाएंगे। कोई जरूरी थोड़ी है कि हम कांग्रेस से कोई अनुबंध थोड़ी लिखा रखा हमने कि कांग्रेस में ही रहेंगे जिंदगी भर। पार्टी के अंदर फूट हो रही है। देखिए जिस तरह से ये जबरदस्ती कर रहे हैं कि आप वंदे मातरम गाएं या जय श्री राम गाएं, ये बहुत गलत है। ये हमारे भारत के संविधान से बहुत मेल नहीं खाता और संविधान में साफ साफ लिखा है कि आप जो चाहो वो धर्म और जो चाहो, और कोई गीत गाने पर आपको जबरदस्ती भी नहीं है कि आप ये वंदे मातरम का गीत गाएं। क्या मैंने क्या गलत बोला है? आप किसी एक्ट की बात कर रहे थे। मैंने नहीं बोला है ये, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। मैंने नहीं बोला है ये, वो जो और जिसने बोला उसकी भी रिकॉर्डिंग चेक हो जाए। आप किसी एक्ट की बात कर रहे थे, कौन सा एक्ट है जिसकी आप बात कर रहे हैं? ये भारत संविधान का एक्ट है जिसमें हमें पूरी आजादी दी है। नहीं, धारा तो नहीं बता पाऊंगी, पर संविधान में पूरी छूट है कि आप राष्ट्रीय गान गा सकते हैं और गीत नहीं गा सकते। क्या मुस्लिम धर्म में वंदे मातरम बोलना क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें दिया गया है कि हम भारत माता की पूजा करते हैं और हम नहीं करते हैं पूजा। तो पार्षद है कि राष्ट्र के अंदर रह रहे हैं, पार्षद होने के बाद इतना तो ऐसा कुछ कहना सही रहेगा? ये नहीं सही नहीं है, पर उन्होंने मुझे जबरदस्ती किया तो मुझे अपनी बात भी रखना होगी। अध्यक्ष जी, रूबीना इकबाल खान ने कल निगम के सदन में वंदे मातरम पर एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद जो शहर की सियासत है वो भी गर्मा गई और कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने काफी अपशब्द कहे। इस पर आपका क्या स्टैंड है? सभी शहरवासियों को वंदे मातरम और जिस तरीके का घटनाक्रम कल नगर निगम में घटा वो निश्चित रूप से निंदनीय है, निराशाजनक है। हर भारतीय के दिल में अपने तिरंगे के प्रति, राष्ट्रगान के प्रति, राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान होना ही चाहिए। जिस राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कांग्रेस पार्टी अपने अधिवेशनों में गाती आ रही है, जिस राष्ट्रगान और गीत को गाकर हमारे क्रांतिकारियों ने आजादी का अलग जगाया, क्रांति का अलग जगाया, हिंदुस्तान से इन अंग्रेजों को भगाया, आज वो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हम सबके लिए सर्वोच्च स्तर पर है। जात, समाज, धर्म इन सब से ऊपर है तो वो है हमारा राष्ट्रवाद। और निश्चित रूप से राष्ट्रवाद का सम्मान करना, प्रेम करना, अपने भारत से प्रेम करना, अपने देश से प्रेम करना, राष्ट्रीयता से प्रेम करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, जो धर्म समाज से ऊपर है। और अगर इस प्रकार का कोई पालन नहीं करता तो निश्चित रूप से उसको सजा मिलना ही चाहिए। और जिस प्रकार से रूबीना इकबाल खान जी ने कांग्रेस को लेकर अनर्गल बातें करी वो निश्चित रूप से इनडिसिप्लिन है। अनुशासन की कार्रवाई 100% होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। और मेरा तो ये है कि रूबीना इकबाल खान जी आज से ही अपने आप को कांग्रेस पार्टी से बाहर माने। इस प्रकार के किसी भी लोगों को कांग्रेस पार्टी कभी भी एंटरटेन नहीं करेगी। यानी अब रूबीना इकबाल खान को पार्टी से निष्कासित किया जी, निश्चित रूप से हम निष्कासन का प्रपोजल पीसीसी को भेज चुके हैं और 2-3 दिन में उसकी घोषणा भी हो जाएगी। इंदौर में स्वर्गीय परमदीप सिंह पठानिया स्मृति अंडर 40 क्रिकेट स्पर्धा में राव क्रिकेट क्लब ने शानदार प्रदर्शन करते हुए SS कयूम को 116 रन से हरा दिया है। इंदौर कोल्टस द्वारा आयोजित और IDCA के तत्वाधान में खेले गए मुकाबलों में राव क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 37 ओवर में 236 रन बनाए। पारस अग्रवाल ने 88 और सिद्धार्थ कुमार ने 75 रन की अहम पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करते उतरी SS कम्यून की टीम 23 ओवर में 120 रन पर सिमट गई। राव क्लब के अजीज हुसैन ने घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लेकर टीम की जीत पक्की कर दी।
इंदौर में किसानों की समस्याओं को लेकर गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय के बाहर कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा पीतमपुर सेक्टर 7 में भूमि अधिग्रहण के दौरान मुआवजे में असमानता रहा है। किसानों का आरोप है कि एक ही क्षेत्र में अलग अलग गांवों को अलग अलग मुआवजा दिया जा रहा है। इसके साथ ही गेहूं खरीदी शुरू नहीं होने और खाद की कमी का मुद्दा भी उठाया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े के नेतृत्व में सैकड़ों किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रदर्शन किया और कलेक्टर से मिलने के लिए नारेबाजी भी की। सुरक्षा के चलते कलेक्टर कार्यालय के आसपास भारी पुलिस बल तैनात रहा। अब आपके बीच हमारे हमारे किसान भाई आज हर तरफ अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। चाहे वो फसल के दाम की बात हो, चाहे वो फसल की खरीदी की बात हो, चाहे वो बोनस की बात हो, चाहे मुआवजे की बात हो, हर प्रकार से किसान भाइयों को ठगा जा रहा है। हमारी मांग है फसल की खरीदी जल्दी प्रारंभ होना चाहिए, किसान भाइयों को फसल का उचित मुआवजा मिलना चाहिए, बोनस का 150 रुपये मिलना चाहिए और जितने भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है उसमें बाजार भाव से किसान भाइयों को मुआवजा देना चाहिए। ये सभी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। विक्रेता का मूल्य भारतीय रेलवे यात्रियों को स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता वाले बेड रोल उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री संचालित कर रहा है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के इंदौर स्टेशन पर भी आधुनिक स्वचालित लॉन्ड्री संचालित हो रही है, जहां प्रतिदिन बड़ी मात्रा में लिनन की धुलाई, सुखाने और इस्त्री का काम मशीनों से किया जाता है। यहां रोज करीब 6000 से अधिक बेड रोल तैयार कर एसी डिब्बों में भेजे जाते हैं। लॉन्ड्री प्रभारी आलोक सोनी के अनुसार कंबलों की सफाई भी हर 30 से 45 दिन में की जाती है। रेलवे ने यात्रियों से सुविधाओं का उपयोग करने के साथ ही संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की अपील की है। ये पश्चिम रेल रतलाम मंडल का जो है बेस लॉन्ड्री है जो इंदौर में है, और यहाँ से जो भी हमारी जो ऑर्डिनेटिंग ट्रेनें हैं, जो हमारी रतलाम मंडल की ट्रेनें हैं, उसमें यहीं से आपका क्लीन होकर के बेडशीट, पिलो कवर, फेस टॉवेल और आपका ब्लैंकेट मिलता है। इस लॉन्ड्री का जो कैपेसिटी है पर डे 6000 पैकेट वो देते हैं। मतलब जो एक पैकेट में 2 बेडशीट, एक फेस टॉवेल, पिलो कवर और जो एक ब्लैंकेट होता है, ये पूरा एक सेट होता है। तो और यहाँ धुलने के लिए जो है प्रॉपर सारे मैकेनाइज्ड किया हुआ है और सारे ऑटोमेटिक सिस्टम है। उसमें क्लीनिंग का हो, वॉशिंग का हो, ड्रायर है और उसके बाद जो लास्ट में जो आयरन होता है सभी जो है ऑटोमेटिक है और यहाँ जो सारे काम वो किए जाते हैं। इसके साथ ही इसमें जो एक क्लीनिंग के लिए भी अगर किसी तरह का अलग टाइप का दाग लग जाता है, कुछ भी होता है, तो उसको साफ करने के लिए भी अलग व्यवस्था कर रखे हैं। तो ये रतलाम मंडल का ये जो आपका जो बेस डिपो में ये बना हुआ है ये आपका लॉन्ड्री, ये बहुत ही उत्तम क्वालिटी का है और ये यहाँ की कोशिश रहती है कि हम अपने यात्रियों को जो भी बेड रोल वगैरह उपलब्ध करा रहे हैं वो साफ हो, स्वच्छ हो और जो है स्वास्थ्यवर्धक हो। सुविधाओं की बात करें तो ये मशीनों के हिसाब से काम किया जाता है। जब लॉन्ड्री से गाड़ियों से जो जितना भी सॉइल मटेरियल आता है, पेट्रोल जो भी हमारा आता है, वो कैनवास बैग में पैक आता है, सेग्रीगेशन कक्ष में आता है। सेग्रीगेशन कक्ष में आने के बाद उसे अलग अलग सेग्रीगेट किया जाता है। इसमें कम गंदा, अधिक गंदा, हैवी स्टेन, लाइट स्टेन जो लिनन मटेरियल है उसे अलग अलग किया जाता है। हैवी स्टेन मटेरियल अलग प्रोसेस से धोया जाता है और लाइट स्टेन प्रोसेस अलग मेथड से धोया जाता है। इसके बाद लिनन धोने के बाद पिलो और फेस टॉवेल जो है उसे ड्राइंग प्रोसेस में ड्राइंग किया जाता है। उसके बाद क्लेंटिंग मशीन है हमारे पास, क्लेंटिंग मशीन के द्वारा उसे प्रेस किया जाता है। प्रेस करने के बाद इंस्पेक्शन किया जाता है उस लिनन का। पैसेंजर पे देने से पहले उसका इंस्पेक्शन किया जाता है। पेट्रोल पैकेट बनाए जाते हैं, पैकेट के अंदर लगा के उसे सील पैक किया जाता है। वापस कैनवास बैग में हाइजीनिक तरीके से पैक करके वापस यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए प्लेटफॉर्म पे वैसे गति दिया जाता है। हाइजीन को लेकर किस तरह से हाइजीन के लिए जो भी सॉइल मटेरियल आता है, केमिकल आता है, जो रेलवे बोर्ड से अप्रूव केमिकल है उसी में हम धोते हैं। उस केमिकलों को जो रेलवे बोर्ड ने हमें अप्रूव किया है वो टेस्टिंग के बाद अप्रूव केमिकल होता है। उसके बाद स्टाफ को जो भी है, स्टाफ में मास्क लगाने के लिए हेयर कैप लगा के उसको यूज किया जाता है। पैकिंग की तरफ में विशेष ध्यान दिया जाता है। पैकिंग के टाइम में इसका प्रॉपर इंस्पेक्शन किया जाता है कि कोई गंदगी ना छूट गई हो या फिर इस प्रकार का कोई लेन हो जो यहाँ तक पास आ गया हो। उसे प्रॉपर पैक करके फिर सील टैप करके कि प्रॉपर पता चला कि यूज ना किया हुआ, उसको पैकेट में डाल के सील टैप।
वंदे मातरम विवाद को लेकर गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने इंदौर नगर निगम परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पार्षद फौजिया शेख अलीम के बयान के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि राष्ट्रगीत का अपमान किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पदाधिकारियों ने पार्षद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी पार्षदी समाप्त करने की भी मांग उठाई है। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने इसे राष्ट्र सम्मान से जुड़ा मुद्दा बताते हुए प्रशासन और नगर निगम से तत्काल कार्रवाई की भी मांग की है। प्रदर्शन के बाद शहर की राजनीति में इस मामले को लेकर माहौल और गरमाने के संकेत मिल गए हैं। हम यहाँ विद्यार्थी परिषद आज यहाँ जो आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, वो एक ही संकेत है कि इस देश के अंदर, इस भारत के अंदर, यूं कहूँ कि हमारी मालवा की माटी, जहाँ हम सौहार्द का एक उदाहरण पूरे विश्व के अंदर पेश करते हैं, ऐसी माटी के अंदर कोई अगर ये कहे कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे, हम इसके पुत्र नहीं हैं, तो बिल्कुल ही सहनीय नहीं है। उसका विरोध छात्र शक्ति लगातार करेगी और तब तक करेगी जब तक ऐसा कहने वाला व्यक्ति अपने पद से निष्कासित नहीं हो जाता, उसको यहाँ से हटाया नहीं दिया जाता। देखने में आता है कि जब बजट सत्र इस नगर निगम के अंदर जब बजट सत्र का आयोजन होता है, उस वक्त कांग्रेस पार्टी की 2 महिला पार्षद वंदे मातरम के ऊपर अभद्र टिप्पणी करती है और टिप्पणी करने के साथ साथ ये भी कहती है कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूँगी। तो इस देश के अंदर जो भारत माता की अखंडता और प्रभुता को एक रखता है वो तो वंदे मातरम है। अगर वंदे मातरम है तो ये देश है। जब वंदे मातरम बना था उस वक्त, आज वंदे मातरम को 150 वर्ष हुए। विद्यार्थी परिषद जैसा संगठन 150 वर्ष वंदे मातरम का बना रहा है। पूरे देश में हमारे साल भर से आंदोलन चल रहे हैं, साल भर से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं और ऐसे में देखने में आता है कि ऐसा कृत्य होना इस इंदौर जैसे शहर के अंदर एक बहुत ही निंदनीय है। हमारी मांग ये है कि दोनों जो महिला हैं उन दोनों को निष्कासित किया जाए पार्षद के दायित्व। इंदौर के चंदननगर थाना पुलिस को वाहन चोरी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लालू मारवाड़ी और दिनेश मानकर ठाकुर को गिरफ्तार कर उसके पास से 2 पिकअप वाहन, 1 मोटरसाइकिल और 1 बैटरी बरामद की है। फरियादी अबरार खान की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की अन्य वारदातें भी कबूल की है। मामले में 2 अन्य आरोपी संदीप बैरागी और महेश की तलाश की जा रही है। कार्रवाई में थाना प्रभारी तिलक करोले, उप निरीक्षक मनोज भदौरिया, सेवना सिंह, प्रधान आरक्षक गोकुल प्रसाद, आरक्षक वीरेंद्र और जगदीश की इस कार्य में अहम भूमिका रही। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।